कलयुग में एक भक्त हुई है भगवान की, जिनका नाम है मीराबाई। हम आप सब जानते हैं कि नहीं? इसी कलयुग में हुई है, 500-700 साल पहले की बात है, ज्यादा लंबी भी बात नहीं है। इसी कलयुग में भगवान की एक परम भक्त हुई है मीराबाई, और मीराबाई ने जितना विष पिया संसार का, जितना जहर मीराबाई ने पिया है संसार के लोगों के बातों का, उतना विष तो हम पीते ही नहीं है, उतना जहर तो हम पीते ही नहीं है। मीराबाई के साथ में क्या क्या नहीं हुआ। मीराबाई को विष पिलाया गया, मीराबाई को घर से बाहर निकाल दिया गया, मीराबाई को पागल घोषित कर दिया गया, मीराबाई को उसके चरित्र पर भी संदेह लोग करने लगे। अनेक अनेक प्रकार की बातें मीराबाई के प्रति लोग करते थे, सोचते थे, लेकिन मीराबाई ने इन सब बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अंत में जब मीराबाई ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम सब जानते हैं कि वही मीराबाई श्री द्वारिकाधीश भगवान में साक्षात समा गई है। बंधुओं, तो मीराबाई जैसी यातनाएं तो हमें मिलती नहीं है। मीराबाई का जीवन चरित्र जो पढ़ लेता है ना, उसके हृदय की भक्ति वास्तव में ही बलवती हो जाती है। माता, थोड़े आराम से बैठ जाओ, चुप होकर के, कोई शांत होकर, क्योंकि आप बोलते हो तो फिर हमारी भी भावनाओं को आप समझो, क्योंकि आप बोलोगे तो हम पटरी से उतर जाएंगे। तो एक बार प्रेम से कहिए। तो दो क्षण जरा मीराबाई के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करें, क्योंकि ये हम इस कथा से बड़ा प्रेम करते हैं और बड़ी सुंदर कथा है मीराबाई की। मीरा कौन थी पहले? तो मीरा, ऐसा कहा गया है कि मीराबाई भगवान कृष्ण के अवतार के समय पर एक गोपी थी। ब्रजमंडल की एक गोपी थी, और इस गोपी का विवाह भगवान कृष्ण के सखा के साथ हुआ था। और मीराबाई की माँ जो थी ना ब्रजमंडल में, जब वो गोपी बनकर ब्रजमंडल में आई थी, उस समय जैसे ही उसका विवाह हुआ कृष्ण के मित्र के साथ, तो उस गोपी से उसकी माँ ने खूब कान भरते हुए कहा, खूब जता जता कर कहा कि देख, तेरा विवाह कृष्ण के मित्र के साथ हुआ है, और तेरा पति कृष्ण का परम मित्र है, और एक साथ सब रहते हैं। तो एक काम करना, यदि तू अपनी जिंदगी ठीक ठाक चलानी चाहती हो, ठीक ठाक अपने जीवन को गुजारना चाहती हो, तो उस कृष्ण को कभी अपना मुख मत दिखाना। उस गोपी ने कहा कि मैया ऐसा आप क्यों कहती हो? बोले, मैं इसलिए कहती हूं कि वो कृष्ण बड़ा नटखट है, एक बार वो जिसको देख लेता है फिर वह उस व्यक्ति को किसी काम का नहीं छोड़ता। तो उस गोप कन्या का विवाह हुआ। वह गोप कन्या भगवान कृष्ण के गांव में, गोकुल में आई, तो कृष्ण ने विनोद भरे शब्दों में अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम तो विवाह करके आ गए और हमने तो अभी तक भाभी को मोहड़ो ना है, देखो। तो भगवान के मित्र ने कहा कि भैया देख, तेरी भाभी है, तू जान और वो जाने, मुंह देखना है तो जाके तू स्वयं देख ले। तो भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के पास गए उसके मुख को देखने के लिए, लेकिन उस गोपी को अपनी माँ की बात याद थी, तो उस गोपी ने भगवान कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि पक्का इसको किसी ने पढ़ा लिखा कर भेजा है। जब तक वो ब्रजमंडल में रही गोपी, तब तक उसने अपना मुख कृष्ण को नहीं दिखाया, और न कभी कृष्ण के सामने एकदम से खड़ी हुई। और जब ब्रजमंडल में इंद्र ने बरसात करी, भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हुआ। तो उस ब्रजमंडल के मध्य में वह गोपी भी आई सहारा लेने के लिए। और जब वो गोपी आई और गोपी ने पहली बार हिम्मत करके कृष्ण को देखा और सोचा कि ऐसा क्या है, जरा देखूं तो। मेरी माँ ने मुझे बड़ा
पढ़ा लिखा कर भेजा है, जरा मैं एक बार देखूं तो ऐसा है क्या इसमें। तो उस गोपी ने धीरे से चुपके से उस कन्हैया के मुखारबिंद को देखा, और पहली बार उस गोपी ने उनके मुख को देखा तो भगवान के मुखमंडल को देख करके वो गोपी वास्तव में अपनी सुधोध भूल गई, और भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के भाव को समझ गए। तो तुरंत भगवान एक झलक दिखा करके वो अंतर ध्यान हो गए। सबको तो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं गोवर्धन उठाते हुए, लेकिन उस गोपी को नहीं दिखाई दे रहे। तो उस गोपी ने एक झलक जैसे ही देखी तो देख करके उन पर मोहित हुई, और दूसरे ही क्षण जब अंतर ध्यान भगवान हो गए तो वह गोपी भाव विह्वल होकर के रोने लगी और कहने लगी, भगवान आप कहां चले गए? अरे कन्हैया तुम कहां चले गए? तभी कन्हैया ने एक आकाशवाणी करी जो उसी गोपी को सुनाई दी। भगवान ने कहा कि गोपी, मैंने तुझसे कितनी प्रार्थना करी कि एक बार तू अपना मोहड़ो हमें दिखाई दे, एक बार अपना मुख हमें दिखा दे, लेकिन तूने दिखाया नहीं। वह गोपी हाथ जोड़ के कहती, अरे कृष्ण मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी मैया की बातों में आ गई। अच्छा अब आपको मैं अपना मुख दिखा दे रही हूं, आप मेरे सामने आ जाओ। तो भगवान ने कहा कि अब इस जन्म में तो तू मुझे कभी देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैं जब तेरे पास गया तो तू मुझसे दूर भागी। और भगवान का तो स्वभाव थोड़ा टेढ़ा है। बोले अब मेरी बारी है, पहले तूने भाव खाए, अब मैं भाव खाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे दिख ही नहीं सकता। वह गोपी रोती रोती बोलती है कि भगवान आप कृपा करो, अरे कन्हैया कृपा करो। तब भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो तुझे मैं नहीं मिलूंगा, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में तू एक कन्या के रूप में जन्म लेगी, और उस जन्म में एक संत के माध्यम से मैं तेरे जीवन में आऊंगा, तब तुझे मेरा दर्शन लाभ प्राप्त होगा। तो वही गोप कन्या कलयुग में मीराबाई बनकर के जन्म ली, और एक संत अपने गिरधर लाल को लेकर के उसके नगर में पहुंचे मीराबाई के। तो एक बार उस मीराबाई की नजर उस गिरधर छवि पर पड़ गई। तो मीराबाई को गिरधर गोपाल की छवि को देख करके अपने पहले के जन्म की बात याद आ गई। बोले अरे मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो गिरधर लाल है ना, जो श्रीनाथ जी, उनकी एक भुजा ऊपर है और एक भुजा अपनी कमर पर है। और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था ना, तो इसी मुद्रा में गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया था, अपनी उंगली पर धारण किया था। तो उन संत के पास में वही श्रीनाथ जी, वही गिरधर गोपाल की एक विग्रह था। तो वो जो हाथ जब उस मीरा ने देखे तो उसको पहले की बात याद आ गई। बोले अरे इस छवि को मैंने कहीं देखा है। थोड़ा चिंतन किया तो याद उसको सारा वृतांत आ गया, और जैसे ही उसको सारा वृतांत स्मरण हुआ तो उस गिरधर छवि को देख करके मीराबाई रोने लगी, और रोते रोते कहती है उस संत से जिसके वो भगवान थे, बोले बाबा ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, आप इनको लेकर कहां जा रहे हो? तो संत ने कहा कि देख बेटी, इस विग्रह की मैं कब से सेवा करता आ रहा हूं, ये मेरे गोपाल हैं, ये मेरे भगवान हैं। मीरा ने खूब कहा, बोले महाराज ये तो मेरे हैं, ये मेरे हैं, आप मुझे ये विग्रह दे दो। लेकिन उन संत ने नहीं दिया। एक दिन वह संत रात्रि में सो रहे थे, भगवान ने स्वप्न में जाकर के उस संत को आज्ञा दी कि अरे बाबा, वो जो कन्या तुम्हें कल परसों मिली थी ना, वो जो आपसे मुझे लेने की जिद कर रही थी, एक काम करो, आप मुझे उसको प्रदान कर दो। जो मेरा विग्रह है वह उस कन्या को दे दो, क्योंकि आपकी सेवा मैंने स्वीकार कर ली, अब बारी है उस कन्या की, अब वो मेरी सेवा करेगी तो मैं उसकी सेवा स्वीकार करूंगा। रात का स्वप्न देखा, सुबह वही संत मीराबाई के पास पहुंचे और उस कन्या को देख करके कहते हैं, मीरा तू कल कह रही थी ना कि ये तेरे भगवान हैं, तो तू सही कह रही थी, ये तेरे ही भगवान हैं। रात्रि में मुझे बोध हो गया, ले तू अपने गिरधर लाल को अपने पास रख ले।
तो उन संत ने वह गिरधर लाल की मूर्ति विग्रह मीराबाई को प्रदान कर दिया। और मीराबाई ने जब वो विग्रह स्वीकार किया तो उन संत के चरणों में गिर पड़ी और कहती है कि आपने मुझे मेरे गिरधर लाल से मिला दिया, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाओ। तो उन्हीं संत से मीरा ने दीक्षा ली। और उन संत का नाम क्या था पता है? उन संत का नाम था रैदास। मीराबाई के गुरु हैं रैदास जी। मीराबाई ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान से जो मिला दे वही सच्चा गुरु होता है। तो मीराबाई को गिरधर लाल से किसने मिलाया? उन रैदास जी ने। तो उन्हीं रैदास जी को मीराबाई ने अपना गुरु स्वीकार किया और गुरु मंत्र लेकर के उस गिरधर लाल के सुंदर से सिद्ध से विग्रह को लेकर के मीराबाई आई और अपने घर में उनका एक सुंदर सा स्थान बनाया। हम सब जानते हैं मीरा की कथा। धीरे धीरे मीरा बड़ी हुई और इतनी भक्ति उसकी भगवान के चरणों में प्रबल हो गई कि गिरधर लाल के बिना तो वो एक क्षण भी नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, मीराबाई अपने कक्ष में बैठी थी, तभी थोड़ी देर बाद उसको बड़े बड़े सुंदर सुंदर से हाथी घोड़े आते दिखाई दिए। उसके गली में बड़े बड़े सुंदर सुंदर से ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई दिए। तो उस मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? आज कुछ त्योहार है और ये जो लोग इतने सुंदर सज धज के यहाँ से निकल रहे हैं, कोई हाथी पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई पालकी में बैठा है, ये सब क्या है? और इन सब के बीच में एक पुरुष बड़ा सुंदर सजा धजा हाथ घोड़े पर बैठ करके जा रहा है। उसके 4 लोग आगे हैं, 4 लोग पीछे हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब है क्या? तब मीरा की मां ने कहा, मीरा, ये हमारे गांव में फलानी कन्या की बारात आई है। ये उसका पति है जो सज धज के बैठा हुआ है। ये जो आगे पीछे घूम रहे हैं ये बाराती हैं और ये ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, ये सब वहीं से आए हैं। ये दूल्हा है हमारे गांव का, हमारे नगर का। तो मीराबाई बाल रूप में थी, बुद्धि कमजोर थी, कच्ची बुद्धि थी, वो क्या जाने कि दूल्हा क्या होता है। तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया, मैया एक बात बताओ, ये दूल्हा होता क्या है? तब उसकी माँ ने कहा कि देख बेटी, दूल्हा उसी को कहते हैं जैसे तेरा विवाह होगा तो जो तेरा पति तुझसे विवाह करने आएगा ना, तो वह दूल्हा कहलाएगा। तो ये उस कन्या का दूल्हा है, उससे विवाह करने आया है। तभी मीराबाई ने पूछ लिया, अच्छा मैया, तो फिर मेरा दूल्हा कौन है? मेरा विवाह किससे होगा? तो अचानक ऐसे ही हंसी मजाक में मीरा की मां ने कह दिया कि अरे मीरा, तेरा दूल्हा तो तेरा गिरधर गोपाल है, जिसको तू सुबह शाम रिझाती रहती है, जिसको सुबह शाम तू लाड़ लड़ाती रहती है, जिसकी सेवा तू दिन रात करती रहती है, यही तेरा दूल्हा है और यही तो तेरा पति है। अब उसकी माँ ने तो मजाक में कहा, लेकिन मीराबाई उस बात को हृदय में लेकर बैठ गई। बोले माँ यही है? बोले हाँ हाँ यही है तेरा दूल्हा। उसी क्षण से मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार कर लिया और कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करके अब उसी भाव से मीरा उस विग्रह की सेवा करने लगी। अब जब मीरा बड़ी हुई तो उसके घर वालों ने उसके लिए विवाह की तैयारी करने के लिए उससे कहा कि मीरा, अब तू विवाह के योग हो गई है, तेरा विवाह करें। तो मीरा ने अपने माँ बाप से कहा कि अरे माता, अरे पिता, मेरा विवाह तो हो गया, मैया तुम्ही ने तो कहा था ये गिरधर गोपाल मेरा पति है। तो मीरा की बात सुनकर के मीरा की माँ कहती है, अरे बेटी, वो तो मैंने तुझसे मजाक विनोद के भाव में कहा था। अरे संसार में तुझे संसार के लोगों को ही स्वीकार करना पड़ेगा। सब हंसी उड़ाएंगे तेरी, सब तेरा अपमान करेंगे, सब तेरे बारे में अलग अलग बातें करेंगे, इसलिए हम तेरे लिए एक सुंदर दूल्हा ढूंढेंगे और तेरा विवाह कराएंगे। तब घर वालों ने चित्तौड़गढ़ के राजा के पुत्र को
मीराबाई के लिए चुना और उसका विवाह तय कर दिया। लेकिन विवाह की बात सुनकर मीराबाई दिन रात रोने लगी। बोले मेरा तो पति ये है, अभी संसार के लोगों को संसार के लोगों से मेरा संबंध कराने वाले हैं, लेकिन मेरा संबंध गोपाल के अलावा किसी और से होने वाला नहीं है। एक दिन मीराबाई इतनी रोई कि रात में स्वप्न में उसके गिरधर गोपाल प्रकट हुए और स्वप्न में आकर कहते हैं, मीरा तू रोती क्यों है? मीरा ने कहा, प्रभु मैं इसलिए रोती हूं कि मैं तो आपको पति मानती हूं, लेकिन मेरे घर वाले तो उस राजा के पुत्र के साथ मेरा विवाह करा रहे हैं। मैं आपके अलावा किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। तभी गिरधर लाल ने मीरा को स्वप्न में आदेश दिया कि मीरा, ये लोक रीति है, इसको तुझे निभाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे प्रत्येक रीति में, तेरे प्रत्येक रिवाज में, तेरे प्रत्येक रस्म में, विवाह के फेरों के समय हर जगह मैं तुझे अपने साथ लूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ रहेगी, हर स्थिति में तू मुझे ही पाएगी। तू ऐसे मना मत कर। भगवान की बात स्वप्न में सुनकर मीरा राजी हो गई और जब मीरा का विवाह होने लगा तो सत्य मानिए बंधुओं, दुनिया को लग रहा था कि मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा के पुत्र के साथ हो रहा है, लेकिन मीराबाई को लग रहा था कि मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल के साथ हो रहा है। ऐसी प्रबल भक्ति मीराबाई की थी। और मीरा के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है बंधुओं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जब विवाह करके ससुराल पहुंची मीराबाई तो उसकी सास ने इतना प्रताड़ित मीराबाई को किया, उसके ससुर ने इतना प्रताड़ित मीराबाई को किया। और कुछ समय बाद तो वैसे भी मीरा गिरधर लाल की वास्तव में होने वाली थी। तो मीराबाई ने सारा संसार छोड़ करके लोक लाज को त्याग करके अंत में घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वृंदावन पहुंची। और वृंदावन में आज भी मीराबाई का स्थान है जहां पर वो वृंदावन में रुकी थी। मीराबाई वृंदावन में कुछ समय रही। वृंदावन के बाद में संतों का दर्शन करती करती, संतों का सत्संग सुनती सुनती अंत में द्वारिका पहुंची। और द्वारिका पहुंच करके द्वारिका नाथ का एक दिन दर्शन करने मीरा गई। संध्या आरती का समय था। मीराबाई द्वारिकाधीश के सामने खड़ी होकर के भगवान को निहार रही है और निहारते 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 मीरा उसी द्वारिकाधीश जी की प्रतिमा में, द्वारिकाधीश जी के श्री विग्रह में समाहित हो गई। और मीरा को जाते हुए तो सबने देखा गर्भगृह में, लेकिन लौटते हुए मीरा को किसी ने नहीं देखा। में जब पुजारी लोग आए, उन्होंने देखा कि कहीं श्री द्वारिकाधीश जी के विग्रह से केस लिपटे हैं, कहीं श्री द्वारिकाधीश जी के विग्रह से चुनरी लिपटी है, कहीं कुछ लिपटा है। तो द्वारिकाधीश के पुजारी भी समझ गए कि हमारे नाथ ने मीरा को स्वीकार कर लिया और अपने चरणों में उसको स्थान दे दिया। बंधु, ऐसी भक्तिमती मीराबाई थी। तो मीराबाई ने जितने ताने सुने, जितना विष मीराबाई ने पिया, उतना तो हम नहीं सुनते ना।